और एक अकेली कहानी नहीं है ये। जब आप इन सारी कहानियों को मिला देंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पहला पैटर्न कि सभी वेलफेयर स्कीम में सेम स्टोरी है। स्किल इंडिया में 10,000 करोड़ स्कैम। लेकिन देखिए पिछले स्कैम्स को मैं आपको बताता हूं। स्वच्छ भारत, घोस्ट टॉयलेट लाखों पेपरों पे बना दिए गए, रियलिटी में नहीं बने। कैग की रिपोर्ट है 2018 से 20 की। पीएम आवास योजना, फेक लाभार्थी, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन पेपर्स, कैग रिपोर्ट है 19 की। मनरेगा में लाभार्थी, भूतिया लाभार्थी, उसमें भी इसी तरह का मल्टीपल कैग रिपोर्ट्स हैं। सेम पैटर्न हर जगह कि पहले आप बड़े अनाउंसमेंट करो, बड़ा बजट दो, वीक मॉनिटरिंग करो, इन्फ्लेटेड नंबर्स लाओ, ग्राउंड रियलिटी जीरो। दूसरा पैटर्न इसका कि युवाओं को 2013-14 के बाद से फर्जी के होप दिए गए, उम्मीद दी गई। स्किल इंडिया ने किया क्या है, मिलियंस ऑफ यूथ को यह बताया गया कि गवर्नमेंट तुम्हें ट्रेन करेगी, जॉब दिलाएगी। युवाओं ने अपने 3-4-6 महीने इन्वेस्ट कर दिए, ट्रेवल एक्सपेंसेस लगाए, उम्मीदें लगाई। रिजल्ट क्या हुआ? कोई नौकरी नहीं, कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई रिवार्ड मनी नहीं। लेकिन उन्हें बोला गया कि तुम्हें स्किल्ड नहीं हो, आप कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव नहीं। ये विक्टिम ब्लेमिंग है। सिस्टम फेल हुआ लेकिन ब्लेम आप यूथ पर रख दो कि आप स्किल्ड नहीं। तीसरा पैटर्न, अकाउंटेबिलिटी का जीरो कल्चर है इस देश में। कैग रिपोर्ट दिसंबर 2025 में आई, तब हम लोग इस पे चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम रील्स, तमाम वीडियोस बन रहे हैं। स्कैम 2015 से 22 तक चला है, 10 साल। इस बीच कितने ऑफिशियल को एक्शन लिया गया बताइए जरा? जीरो। कितने ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की इंक्वायरी हुई? मिनिमल। कितने फ्रॉड पेमेंट रिकवर किए गए? वेयरली एनी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। स्कैम करो, करोड़ों कमाओ, डिसअपियर हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। ये एक कल्चर विदाउट अकाउंटेबिलिटी कल्चर शुरू हुआ। और आखिरी सच ये है कि असली कहानी जब आप जानेंगे इसकी भी, तो आपको समझ में आएगा कि स्किल इंडिया कभी युवाओं के लिए बनी ही नहीं थी। ये ऑप्टिक्स के लिए बनी थी, नंबर्स के लिए बनी थी, इलेक्शंस के लिए बनी थी। 90 लाख फेक लाभार्थी, 10,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, 34 लाख युवा आज भी अपना पैसा मांग रहे हैं। और सबसे दुखद, इस स्कैम में यूथ दोहरे विक्टिम है। एक तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, दूसरा सिस्टम ने उन्हें बेकार बता दिया कि अरे ये क्या बेकार के लोग हैं, स्किल नहीं इनके पास। 2026 में क्या होगा आप जानते हैं? कैग रिपोर्ट आने के बाद क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। स्किल इंडिया अभी भी चल रही है, सेम पोर्टल्स चल रहे हैं, सेम ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, सेम वीक मॉनिटरिंग है। अगले इलेक्शन में फिर वही नैरेटिव कि हमने करोड़ों युवाओं को स्किल्ड बनाया, और करोड़ों युवा फिर भी बिलीव करेंगे। तो अगला क्या होना है? अगले 5-10 सालों में एआई और ऑटोमेशन आ जाएगा, जॉब्स जो बची कुची भी हैं खा जाएगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। अगर जेन्युइन स्किल डेवलप नहीं हुई तो इंडिया की पूरी यंग पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। मैं अपने कार्यक्रमों में ये कहता हूं।